हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिया है। आप सब लोग कैसे हो? आज डेट है 3 अगस्त और मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रही थी अपनी बेटे की हरकतों को लेके। और वो आए दिन भाग रहा था स्कूल से, और यही चीज़ मंडे को भी हुई। इसी मंडे, मतलब आज सैटरडे है और इसी मंडे को हुई थी। मंडे को फिर भाग गया था और ट्यूसडे को, मतलब मंडे की रात को मैं मेरे पापा के घर गई, जो कि नंदनगरी रहते हैं, और वहाँ रात में रुकी। पता चला कि वो कावड़ जो लाते हैं वो वहाँ उनके उसमें सोया था। सुबह उसको लेने गई मैं 5:30-6 बजे करीब। वो आया घर आने के बाद नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए शांत था, बिल्कुल चुप था। पर जब नींद पूरी हुई उसकी, घर पे आके सोया, नहाया धोया, पूजा करी उसने। उसके बाद फिर उसका वही कि मुझे नाना के साथ रहना, नाना के साथ। तो एक्चुअल में पता है क्या है, मैं भी परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं दिमागी तौर पे, क्योंकि उसकी वजह से हर्षी जो मेरी बेटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर मैंने हर्षी के पापा जो हैं उनको घर पर बुलाया और उन्होंने उससे बात की कि बेटा क्या चाहता है, जो चाहेगा वो होगा। तो उसकी तरफ से भी ये रिस्पॉन्स था कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे नाना के साथ रहना है। उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर लास्ट डिसीजन यही हुआ कि चलो इसे भेज देते हैं, क्योंकि पता है किसी भी रिश्ते से मैं उससे दूर, मतलब वो कह रहा नाना के पास रह जाना है, रहना है। उसे 2 दिन देखा है, वो इतना नहीं जानता। तो मैंने कहा भेज देती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं भेज देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं भी भेजूँगी तो भी ये कभी स्कूल से कभी मौका लगता ही है वहाँ जाएगा, और बार बार इस तरह जाने की वजह से कभी किसी के गलत हत्थे पड़ गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो मैंने जानबूझ के भेज दिया कि चलो, पापा की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो अपना ही नहीं, मतलब खुद को नहीं मैनेज कर पाते, तो इससे कहाँ से करेंगे। लेकिन ये बात इसको समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा ये जब रहेगा तब इसे पता चलेगा कई चीज़ों का, कि मेरी मम्मी मुझे कैसे पालती थी, कैसे करती थी मेरे को। ठीक है, उसे मेरा रोकना टोकना, मारना पीटना गलत लगता था, पर मैं गलती पे करती थी जो वो गलतियाँ करता था, घर से भागना, और भी बहुत सारी गलतियाँ थी। इस पढ़ने की वजह से डांटती थी, लेकिन ठीक है, अब उसे पढ़ने के लिए वहाँ कोई बोलेगा नहीं। बाकी भगवान पे छोड़ दिया है मैंने, वो अब उन्हीं के घर में है। ट्यूसडे से वो उनके घर में ही है। ट्यूसडे को लेके चले गए थे, और अब मैं और मेरी बेटी है। देखती हूँ बेटी का भी, अकेले मैं कैसे मैनेज करूँगी उसे अकेले। मतलब कि मुझे सही बताऊँ, मैं जब से वो गया है थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, नॉर्मल हो गई मेरी लाइफ। नहीं, हाँ थोड़ा सा ये है कि अब उसकी ये टेंशन नहीं कि ये भागता है, पर अंदर से दुख ज़रूर है कि यार ये पढ़ाई का नुकसान कर लिया उसने। मतलब अब, क्योंकि समझ सकते हो आप कि वो 9th क्लास में था और अब पढ़ाई का भी नुकसान कर रहा है, और क्या उसकी लाइफ होगी पापा के घर में, क्योंकि वो खुद एक रिक्शा चलाते हैं, तो उसको क्या ज़िंदगी मिलेगी। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा थोड़ा नहीं, मैं छुपाऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पर मैं कर भी कुछ नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होगा। रही बेटी की बात, तो बेटी अभी स्कूल जा रही है, देखती हूँ क्या है करूँगी। बेटी को भी हॉस्टल डालूँगी, क्योंकि देखती हूँ क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ तो करूँगी। बाकी अभी हाल फिलहाल में चुप हूँ, शांत हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा एक कदम गलत पड़ जाए, क्योंकि बेटी बहुत छोटी है, ना उसे अकेले रख सकती हूँ, न किसी के भरोसे रख सकती हूँ, तो उसे हॉस्टल ही भेजूँगी। बस इसमें थोड़ा सा परेशान थी, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरे पापा को मैंने बोला, मैंने कहा कैसे भी करके उसे स्कूल भेज दो,
लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि उसे स्कूल भेजूँ। क्योंकि बात यह है ना, आप सब लोग भी जानते हो कि पढ़ाई की कीमत सिर्फ वो समझ सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। वो रिक्शा चलाते हैं, उन्हें नहीं पता कि पढ़ाई क्या है क्या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिक्शा चलाना सिखा देंगे, पर अगर मुझे यही सब सिखाना था उसे तो मैं इतना क्यों पढ़ाती, या मैं उसके लिए अपनी लाइफ को इतना, मतलब मेरी लाइफ में हर्षी क्यों आती है, हर्षी के फादर क्यों आते मेरी ज़िंदगी में। अगर मैंने उसको यही सब सिखाना था तो मैं चाहती नहीं थी कि कभी वो ये सब बने। पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, पर खैर कोई बात नहीं। हेलो, अभी हो रहे हैं 8:12 रात के और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। और ये देखो मेरे पीछे कौन है, ये मेरी बेटी। देखो कैसे चूहे जैसी देख रही है। सब्जी लेने जा रही हूँ मैं, और फिर वहाँ से लाके और मैं फिर घर पे बैठ जाऊँगी, फिर सो जाएंगे बस। आज इसका टेस्ट था, इसके नंबर अच्छे आए। मैं बताऊंगी क्या 13 में से 12। हाँ, आज इसके 13 में से 12 नंबर आज इसका टेस्ट था। और मैंने इसको बोला था कि अगर तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, यानी कि 1-2 मार्क्स कटेंगे, एक आध मार्क्स कटेगा, तो मैं तुझे फ़ोन दूंगी खेलने के लिए, मतलब उसमें कार्टून देखने के लिए। और तो इसने कार्टून देखी, वो चैलेंज एक्सेप्ट करा और करके दिखाया। तो मैं इसे अब फ़ोन दूंगी घर जाने के बाद पर। हाँ, सब्जी लाने के बाद। अभी फ़िलहाल मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, और जब मैं आ जाऊँगी फिर मैं आपको फिर से बताऊँगी। बाय बाय। हेलो, अभी टाइम हो रहा है 10:16 और मैं सब्जी लेके आ गई हूँ। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये चंदन लगाया है। थोड़ा इससे दर्द नहीं होगा और ठंडा सा फील हो रहा है, इसलिए लगाया है। एंड खाना वाना मैं बाहर से ही खा के आ गई थी, और सब्जी भी ले आई, और अब चुपचाप सो जाऊंगी क्योंकि बहुत सर में दर्द हो रहा है। बाय, गुड नाइट आप सब लोग। बाय, गुड नाइट। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।